जैसे कि आपको पता है दोस्तों, हमारी उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती 60,244 की DVPST चल रही है। और बहुत से भाइयों के मेरे DVPST हो चुके हैं। मेरा भी DVPST हो चुका है। मेरा DVPST था 8 तारीख को। मुजफ्फरनगर सिविल पुलिस लाइंस में मेरा 8 तारीख को DVPST था। और मेरा DVPST पूरी तरह से क्लियर हो चुका है। मैं प्राउड बिल्कुल फिट हूँ। तो दोस्तों, आज मैं इसकी पूरी प्रक्रिया बताऊंगा आपको कि वहाँ पर कौन सा डॉक्यूमेंट लग रहा है, कि हमारी हाइट कैसे माप रहे हैं, हमारी चेस्ट कैसे माप रहे हैं। सारी प्रक्रिया आज आपकी मैं सारे क्वेश्चन का जवाब दूंगा। तो दोस्तों, करते हैं पूरी प्रक्रिया शुरू कि हमारा DVPST कैसे हुआ और हमारा क्या डॉक्यूमेंट लगा। सबसे पहले तो दोस्तों मैं आपको बताना चाहूँगा कि जो हमारा मुजफ्फरनगर में DVPST हो रहा है सिविल पुलिस लाइंस में, तो ये रेलवे स्टेशन से मात्र 400-500 मीटर की दूरी पर स्थित है। तो आप वहाँ पर क्या कर सकते हैं, रेल्स के द्वारा भी जा सकते हैं, अपनी ट्रेन के द्वारा भी पहुँच सकते हैं। बिल्कुल भी कोई इसमें डरने वाली और घबराने वाली कोई बात नहीं है, क्योंकि वो अगर आप 1 घंटा लेट भी हो जाते हो तो लगभग 10 बजे तक भी वो आपको एंट्री दे रहे हैं। ठीक है। तो दोस्तों, सबसे पहले जो हमारी एंट्री हो रही है वो मेन गेट से एंट्री हो रही है। 8:30 बजे हमारी एंट्री स्टार्ट हो जाती है। तो 8:30 बजे गेट से हमारी एंट्री हो रही है, जिसमें खाली हमको मोबाइल फ़ोन अंदर अलाउड नहीं है, हमारा बैग अलाउड नहीं है। ओनली अपने डॉक्यूमेंट्स लेकर ही आप अंदर क्या कर सकते हो, एंट्री कर सकते हो। जिसमें आपको अपना बैग की व्यवस्था कहीं बाहर ही करनी होगी। उसके बाद आप अंदर जाओगे तो सबसे पहले आपका एडमिट कार्ड और आधार कार्ड चेक होगा मेन गेट पर। उसके बाद जैसे ही आप आगे बढ़ोगे तो वहीं पर आपकी एंट्री होगी एक रजिस्टर्ड के अंदर, जिसमें आपका नाम, रोल नंबर, पिता का नाम लिखा जाएगा और उस पर आपके साइन कराए जाएंगे। उसके बाद फिर आपको आगे रेफ़र कर दिया जाएगा, आगे भेज दिया जाएगा। उसके बाद जब आप 100 से 200 मीटर अंदर चलोगे तो आपको वहाँ पर क्या मिलेगा, आपका एक टोकन नंबर मिलेगा कि आपकी सीट नंबर क्या है, आपका टोकन नंबर क्या है। ठीक है। उस टोकन नंबर को लेकर आपको अंदर अपने DVPV स्थल जो हमारा है, जहाँ पे DVPST हो रही है, वहाँ पर हमारी चेयर्स लग रखी है। उन चेयर्स पर आपको अपने नंबर्स के अकॉर्डिंग, अपने टोकन नंबर्स के अकॉर्डिंग बैठ जाना है। उसके बाद जैसे आपका नंबर 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, 5 है, उन चेयर पर आप बैठते हो तो उसके लगभग 25 से 30 मिनट बाद आपको क्या होता है, आपको बुलाना स्टार्ट किया जाता है हमारे सीरियल नंबर के अकॉर्डिंग। जैसे पहले सीरियल 1, सीरियल 2, सीरियल 3, सीरियल 4। और जैसे उसमें बुलाया जाता है तो सबसे पहले आपकी होती है, आपको मिलती है एक फाइल। एक हमें रेड कलर की फाइल मिलेगी जिसमें हमारे सारे डॉक्यूमेंट्स पहले से ही लगे हुए होंगे, जो आपने फॉर्म भरते टाइम अपनी साइट पर अपलोड किए थे। जिसमें आपकी हाई स्कूल की मार्कशीट, 12th की मार्कशीट, आपका डोमिसाइल होगा और आपका जो कैटेगरी के प्रमाण पत्र है ना, जो सर्टिफिकेट है, वो भी इसके अंदर लगे होंगे दोस्तों। वो सारे डॉक्यूमेंट उसके अंदर ऑलरेडी लगे होंगे। तो फिर आपको हमारा कोई पुलिस वाला भैया आके बोलेगा कि आपको अपने जो डॉक्यूमेंट्स है, इसमें जो एक परफॉर्मा दे रखा है, एक सीरियल की एक लिस्ट दे रखी है इस फाइल के अंदर ही, उसकी अकॉर्डिंग आपको वो क्या लगाने हैं, अपने सारे के सारे डॉक्यूमेंट उसमें सीरियल की अकॉर्डिंग लगाने हैं। अगर मैं इसमें बात करूँ तो सबसे पहले आपको अपना एडमिट कार्ड, एडमिट कार्ड के बाद आपको लगाना है अपना जो फॉर्म, अपने जो फॉर्म भैया था ना, फॉर्म फिल किया था, उसका जो प्रतिलिपि है हमारी, जो फॉर्म आपने डाउनलोड भी किया है, वो वाला लगाना है। उसके बाद सबसे पहले हमारा एडमिट कार्ड, फिर हमारा एप्लीकेशन फॉर्म। उसके बाद हमें लगाना है अपना आधार कार्ड की एक फ़ोटो स्टेट। उसके बाद हमें फिर इसमें लगानी है अपनी हाई स्कूल की मार्कशीट। हाई स्कूल की मार्कशीट के बाद इसके बाद हमें लगानी है इसमें 12th की मार्कशीट। और 12th की मार्कशीट के बाद दोस्तों इसमें हमें जो लगानी है वो लगाना है हमें अपना डोमिसाइल। और डोमिसाइल के बाद हमें इसमें लगाना है अपना कैटेगरी सर्टिफिकेट। अगर कोई EWS कैटेगरी से है तो उसका EWS सर्टिफिकेट, अगर कोई OBC कैटेगरी से है तो उसका OBC सर्टिफिकेट। और इन डॉक्यूमेंट्स को लगाने के बाद आपको जाना है सीधा बिल्कुल लेके उनको बायोमेट्रिक के लिए। और बायोमेट्रिक के जो हमारी फाइल होगी ना, उसके अंदर ही हमारे बायोमेट्रिक के DV के कागज़ के सारे डॉक्यूमेंट्स लगे होंगे। तो सबसे पहले जब आपकी बायोमेट्रिक होगी तो उसमें सबसे पहले आपका लेफ़्ट थंब जो है ना, आपका लेफ़्ट थंब लगेगा मशीन के ऊपर। और लेफ़्ट थंब लगने के बाद क्या होगा दोस्तों, आपका फ़ोटो खींचेगा, फ़ोटो मैच होगा उसमें बायोमेट्रिक में। और उसके बाद आप जाओगे नेक्स्ट बेंच पर। जैसे जाओगे तो वहाँ पर आपको क्या होगा दोस्तों, वहाँ पर आपको क्या करना होगा, आपकी जो
5 उंगली हमने अपनी जो राइट हाथ की है और अपनी 5 ये जो लेफ्ट हैंड की है, इनके 5 के हमारे क्या होंगे साइन, इनके इम्प्रेशन लिए जाएंगे। जो आपकी फाइल होगी ना, फाइल के बीच में जो कागज़ होंगे उन्हीं कागज़ पर आपके 5 उंगलियों और हमारे इनके 5 इस हाथ की और 5 इस हाथ की इनके हमारे इम्प्रेशन लिए जाएंगे और फिर आपको वहाँ पे साइन कराया जाएगा। उसको बाद आप जाओगे अपने डॉक्यूमेंट्स लेकर मेन डेस्क, जहाँ पर हमारा बिल्कुल जो डेफिनेट डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो रहा है अच्छी तरीके से उनके पास। तो वहाँ पर आपका क्या होगा दोस्तों, आपके जो ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स है वो चेक किए जाएंगे, जो आपके आपने अपलोड किए हैं उनकी फ़ोटो स्टेट की है उनके साथ मैच किया जाएगा उनके सीरियल्स नंबर जो आपने फॉर्म के अंदर अपलोड कर रखे हैं। ठीक है दोस्तों, तो उसमें बिल्कुल बारीकी से चेक कर रहे हैं, एक एक नंबर को देख रहे हैं बिल्कुल डीपली, उसमें कोई भी बिल्कुल भी कोताही नहीं बरती जा रही है। उसके बाद दोस्तों आपकी फ़ाइल क्या होगी, उस वहाँ से आपसे डेट लिखाई जाएगी और आपसे क्या किया जाएगा, साइन कराया जाएगा और साइन कराई जाएगी, डेट लिखाया जाएगा। उसके बाद आपकी फ़ाइल को आगे भेज दिया जाएगा। उसके बाद फिर आपको जो हमारी दूसरी चेयर लगी होगी वहाँ पर बैठा दिया जाएगा वहाँ पे। तो ये हमारा डीवी का प्रोसेस है, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का प्रोसेस है। अगर आप इस प्रक्रिया में बिल्कुल पूरी तरह से फिट होते हैं, आपके डॉक्यूमेंट में कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो आपको अलग बिठा दिया जाएगा। इस दोस्तों अगर मैं इसमें डॉक्यूमेंट की बात करूं तो हमारे जो डॉक्यूमेंट्स है, जैसा कुछ बच्चों का हमारा डाउट है कि बहुत प्रॉब्लम आ रही है ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट पे। जो ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट की अगर मैं बात करूं तो जो हमारी एंट्री हुई थी ना, जब हमको चेयर के ऊपर बैठाया गया था तो एक पुलिस वाले भैया ने मैं पहले ही बोल दिया था कि ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट जो होगा वो इंग्लिश में वैलिड नहीं होगा और सेंट्रल गवर्नमेंट का वैलिड नहीं होगा। ओनली जो हमारे हमारे नोटिफिकेशन में दे रखा है उत्तर प्रदेश सरकार वाला जो ईडब्ल्यूएस है ना, हिंदी वाला, वो ही वैलिड होगा, जो हमें पहले ही बता दिया गया था। अगर किसी के पास इंग्लिश वाला सर्टिफिकेट है जिस पे स्टेट गवर्नमेंट है या सेंट्रल गवर्नमेंट है, तो वह बिल्कुल भी तरह से वैलिड नहीं हो रहा है। यही क्योंकि मेरे साथ जितना डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन था वो सारा ईडब्ल्यूएस कैटेगरी का था, तो उसके अंदर उन्होंने ये चीज़ें पहले ही बता दी गई थी। और आगे मैं इसका पूरा आपको रिजल्ट भी बताऊंगा कि हमारे जो पूरा बैच था उसमें कितने बंदे पास हुए कितने बंदे फेल हुए और कितने बंदों की कैटेगरी चेंज हुई, उसका पूरा रीज़न भी आपको बताऊंगा। उस पूरे डीवीजी प्रोसेस के बाद क्या हो रहा है दोस्तों, उसके बाद जैसे ही हमें पीछे बिठा दिया जाता है तो वहाँ पर क्या होता है, उसके बाद फिर हमारी फाइल्स लेकर हमारे कुछ कांस्टेबल भैया, पुलिस वाले भैया आते हैं और फिर हमें बोलते हैं कि कपड़े निकालने के लिए कि उसके हमारे पीएचटी के लिए ले जा रहे हैं। और पीएचटी में क्या कर रहे हैं दोस्तों, दो बंदे एक बंदे को एक साथ ले जा रहे हैं और उनका पीएचटी कर रहे हैं। और अगर पीएचटी की बात करूँ, पीएचटी मुजफ्फरनगर सेंटर पे बहुत अच्छी तरीके से, बहुत सपोर्टिव स्टाफ है, बहुत अच्छी तरीके से हमारा पीएचटी कर रहे हैं। इस पीएचटी में दोस्तों क्या हो रहा है, देखिए अगर मैं हाइट की बात करूँ, हाइट के लिए हमारी कोई डिजिटल मशीन नहीं है, सिंपल हमारी हाइट वाली मशीन है, जैसे कि हमारी जीडी के अंदर यूज़ होती है सर के ऊपर रखने वाली, वो मशीन हमारी यूज़ हो रही है पीएचटी के अंदर। और चेस्ट की बात करूँ, चेस्ट में जो हमारी माप रही है दोस्तों, जैसे कि हमारा जो लोहे वाला जो फीता है ना, जो हमारा लोहे वाला एक फीता होता है, उससे हमारी चेस्ट को मेज़र कर रहे हैं और बहुत अच्छे तरीके से मेज़र कर रहे हैं। बिल्कुल सपोर्टिव स्टाफ है बहुत। अगर किसी की पूरी नहीं हो रही तो उसे 2 से 3 बार मौका दे रहे हैं पूरा करने के लिए। अगर किसी के चेस्ट में फुलाव नहीं आ रहा है तो फुलाने के लिए भी उसको 2 से 3 बार वो क्या कर रहे हैं, टाइम्स मौका दे रहे हैं कि आप कोशिश कीजिए। उसके बाद दोस्तों फिजिकल, उसके हमारे पीएचटी के बाद क्या हो रहा है, पीएचटी के बाद फिर हमारा दोबारा बैठा दिया जाता है वहीं पर। उसके बाद फिर हमें दोबारा एक बार फिर फाइल के द्वारा बुलाया जाता है और उसमें हमारे जितने हमारे डीवी है, हमारा बायोमेट्रिक है और हमारी क्या ये जो हमारी पीएचटी है, इसको पूरे को फिट किया जाता है कंप्यूटर के अंदर, क्या किया जाता है, ऐड किया जाता है और फिर हमारे वहाँ से क्या कराए जाते हैं, साइन कराए जाते हैं। और साइन कराने के बाद फिर हमको दोबारा वहीं पर बैठा दिया जाता है। ठीक है, तो कुछ सेंटर पर क्या हो रहा है, उसके बाद कुछ फिट हमारी लिस्ट भी लग रही है, जैसे कि कौन कौन फिट है, कौन कौन अनफिट है, लेकिन किसी सेंटर पर ये लिस्ट नहीं लग रही है। मुजफ्फरनगर वाले सेंटर पर ऐसी कोई लिस्ट बाद में नहीं लगा रहे हैं, वो साथ के साथ ही बता रहे हैं कि आप फिट हो या अनफिट हो, इन सारी चीज़ों के बारे में। और इसमें मैं आपको एक चीज़ बतानी भूल गया, हमारे 2 कलर फ़ोटो का भी वो क्या और लग रही है, इसमें ज़रूरत है, वो मांग रहे हैं। ठीक है दोस्तों, और अगर मैं बात करूं दोस्तों, इस पूरे जो मेरा बैच था वो 75 बंदे 8 तारीख को बुलाए गए थे और 75 बंदों में से हमारे 7 बंदे एब्सेंट थे और 7 में से दोस्तों
जो हमारे बाकी बच गए, और उनमें से हमारा एक बंदा हाइट में बाहर हुआ। और हाइट में भी बाहर इसलिए हुआ क्योंकि उसकी हाइट बहुत ज़्यादा कम थी, उसकी लगभग 165 सेंटीमीटर उसकी हाइट थी, जो मानक से 3 सेंटीमीटर कम थी। उसको बाहर किया गया। और दोस्तों चेस्ट में किसी को भी बाहर नहीं किया गया। और हमारी जो कैटेगरी चेंज हुई वो 6 बंदों की कैटेगरी चेंज हुई, ईडब्ल्यूएस से उनको सीधा जनरल में डाला गया। क्योंकि क्या था कि उनका जो ईडब्ल्यूएस था, ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट था, वो क्या हुआ था, उसमें क्या प्रॉब्लम थी कि वो ना वो इंग्लिश में बनवा के ला रखा था सेंट्रल गवर्नमेंट का, जिसपे साफ साफ ऊपर लिख रखा था कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, और वो इंग्लिश में था। तो उसकी वजह से ही वो कैटेगरी चेंज करके उनको जनरल में डाल रहे थे, क्योंकि नोटिफिकेशन में साफ साफ लिख रखा है कि जो ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट चलेगा उत्तर प्रदेश सरकार वाला चलेगा। उसके बाद दोस्तों क्या हुआ हमारा, उसके बाद फिर हमको 1 घंटे के बाद बैठाने के बाद फिर हमको क्या हुआ, वहाँ से फिर हमको क्या कर दिया गया, रिलीज़ कर दिया गया और बोल दिया गया कि आप अब यहाँ से जा सकते हो, आपका डीवीपीएसटी पूरा हो चुका है, कंप्लीट हो चुका हो। ठीक है दोस्तों, तो ये पूरा प्रोसेस था। इसमें हमारा जो मुजफ्फरनगर सिविल पुलिस लाइन का स्टाफ है, बहुत ही सपोर्टिव स्टाफ है, बहुत सपोर्ट कर रहे हैं। और बीच में जो बच्चे कुछ खाने की व्यवस्था नहीं कर पाते, मतलब कुछ खाने का नहीं ले पाते, तो उसको कैंटीन भी भेज रहे हैं 10-10 का ग्रुप बनाकर। जिसमें मैं कह सकता हूँ कि अगर मैं यहाँ की बात करूँ, सेंटर की बात करूँ, तो मेरा रिव्यू बहुत अच्छा रहा, बहुत अच्छा मेरा डीपीएसटी रहा। मुझे बिल्कुल कोई प्रॉब्लम यहाँ पे नहीं आई। और स्टाफ तो मैं कहूँगा कि बहुत ही अच्छा स्टाफ है, 1 नंबर का स्टाफ है। और अगर आपको इस सेंटर के बारे में कुछ भी जानना हो, कुछ भी मतलब रुकने की कुछ व्यवस्था देखनी हो, कुछ भी चीज़ हो, तो आप कमेंट कर सकते हो और कमेंट में मुझे पूछ सकते हैं। ठीक है दोस्तों, जय हिंद।